जंब सरोवर धाम खुद कर तैयार हो गया, पानी भर गया, उसके बाद धीरे धीरे वो पानी खारा हो गया। भक्त लोगों ने पूछा कि गुरुजी वो पानी खारू को करे हो? आज भी हम जंब सरोवर में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो पानी वहां का खारा है, मीठा नहीं है। तो भक्तों ने पूछा कि गुरुजी वो खारो यो क्यों कर? के सेवगा सतगुरु बूझियो यो जल खारो क्यों भयो? ओ पानी खारो क्यों करे हो गुरुजी? अभी ये पानी खारे के लारे एक दंत कथा भी है। बहुत लोग को गया करे कि वे रामदेव जी जाम को तालाब को पानी खारो कर दियो। मेरे तो हुनोड़ी है, वे कई गया करे, बोलो गए रामदेव जी और जाम्बो जी दोनों मौसी बैठा भाई हा वे मिल्या। रामदेव जी तालाब खुदायो और उन्हें चम राम सरोवर जाम्बो जी ने बुलाया जिन्हें जाम्बो जी ने पूछो बतायो वो तालाब खुदायो जिन्हें जाम्बो जी गयो गए वो तो खुदायो तो बढ़िया बन इन के जी काम भजी और पानी ठहरे कोनी हूं और भाई आई है। अच्छा बचे के जाम्बो जी जंब सरोवर खुदवायो जिन्हें रोने चो रामदेव जी ने बुला गयो गए ओ मैं खुदायो है। अरे रामदेव जी गयो गए वो खुदायो तो बढ़िया बन इनको तो पानी खारू है जी, इतने मेल को पानी हुकायो तो इतने खारू भाई। अभी बात सोचने वाली ये है, दोनों ही अवतारी पुरुष माने जाते हैं, वे दोनों ही इस तरह की जिद पकड़े रखे, वे दोनों इसी बड़ची करे, इस ईर्ष्या भाव रखे तो बच्चे अपन के संकेत करे। हालांकि ऐसा कोई विशेष प्रसंग नहीं है। अगर ठीक प्रकार से इतिहास को खोजें तो रामदेव जी गुरुदेव जाम्बो जी से कुछ समय पहले हुए थे। रामदेव जी के इतिहास में ऐसा मिलता है कि संवत 1515 में उन्होंने समाधि ले ली और जाम्बो जी तालाब कद खुदवायो गए 15 से के 66 अगहन पक्ष अंधारा, संवत 1566 में। 1515 में तो रामदेव जी समाधि ली, 1566 में जाम्बो जी तालाब खुदवायो और बचे गए रामदेव जी बिन खारो करियो। तो ये सब जो है दंत कथा हमने चला तो दी, बहुत पता नहीं भगवान जाने किसने चलाई, लेकिन इससे संकेत अच्छा नहीं जाता है। वास्तविकता यही है कि जो अवतारी महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो वैर भाव द्वेष भावना नहीं सिखाते, उनका एक एक आचरण शुद्ध होता है। अब भक्तों ने पूछा कि गुरुजी इस जंब सरोवर का पानी खारा कैसे हो गया? सेवगा सतगुरु बूझियो इन तीर्थ जल क्यों खारियो? जंबेश्वर यूं भाखियो इसको सुनो विचारो। इसका पानी खारा क्यों हुआ है? तब गुरुदेव जाम्बो जी ने इसका रहस्य बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को निकालने के लिए वो मंथन किया गया। उस समय अब समुद्र का पानी खारा होता है और जब उसका मंथन हुआ, मथानी बना करके मथा गया, तो उसका जल जो है उसके छींटे कई जगह गिरे। उनमें से ये एक स्थान है, यहां भी इस भूमि पर भी उस समुद्र मंथन का पानी गिरा था और जो वो पानी गिरा उसी कारण यहां इस भूमि में खार प्रकट हो गया, क्षार। अब भूमि खारी आएगी तो भूमि में क्षार प्रकट हुआ और जब इस भूमि के ऊपर कोई भी जल गिरता है तो वो धीरे धीरे खारा हो जाता है। तो ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई ऐसी घटना है। दंत कथा गुरुदेव जाम्बो जी ने कहा कि माया जाल भ्रम का संकल बहु जुग रैया छायो, पढ़ वेद पुराण को माया जालो, दंत कथा जुग छायो। अनेकों दंत कथाएं छाई रहती हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान और भगवान के अवतार सिद्ध महापुरुष आपस में कोई द्वेष भावना नहीं रखा करते।